नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारे भारत देश में कई रेलवे परियोजनाएं वर्तमान में विभिन्न स्तरों पर चल रही हैं, जिनमें से कुछ परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण की समस्या काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहती है। विभिन्न जगहों पर भूमि अधिग्रहण में रेलवे को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भारत जैसे आबादी वाले देश में भूमि एक दुर्लभ संसाधन है। इसलिए सरकार ने कुछ प्रावधानों, नियमों और दिशा निर्देशों को तैयार किया है ताकि उन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को सुविधाजनक बनाया जा सके जहां भूमि निजी स्वामित्व में है या जिसका उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। वहां भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम 2013 के अनुसार उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के साथ में कानून बनाया गया है, जो कि प्रभावित लोगों को उनके हितों की सुरक्षा करने की सहमति देता है। इस भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के द्वारा सरकार, राज्य या केंद्र सरकार बुनियादी ढांचे के विकास, औद्योगिकरण के उद्देश्य से निजी भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। बदले में सरकार भूमि के मालिक को बाजार मूल्य के अनुसार उचित मुआवजा और जवाब देगी तथा यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। लेकिन बहुत सारी परियोजनाओं में किसी भी स्तर पर सामने वाली पार्टी राजी नहीं होती है, तो उस परियोजना को काफ़ी नुकसान होता है। हमारे प्रदेश की परियोजनाओं में से हम प्रमुख तौर पर बात करते हैं इंदौर दाहोद रेल परियोजना और महू खंडवा गेज कन्वर्जन परियोजना। हाल ही में श्री अमित जलाधारी जी के द्वारा इंदौर दाहोद रेल परियोजना में केंद्र सरकार के द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी किए जाने संबंधी बात सामने आई थी। हमने थोड़ी पड़ताल की तो पाया कि गजट नोटिफिकेशन इंदौर दाहोद परियोजना के साथ में महू खंडवा गेज कन्वर्जन के बारे में भी जारी किया गया है, जिसमें कि भूमि अधिग्रहण हेतु इन दोनों प्रोजेक्टों को अब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी राष्ट्रीय अवसंरचना प्रोजेक्ट घोषित किया है। तो इनमें भूमि अधिग्रहण के लिए आने वाले समय में तेज़ी देखने को मिल सकती है तथा इसके अंतर्गत सरकार राज्य शासन के सहयोग से आने वाले समय में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करेगी। साथ ही जो यह कार्य चल रहे हैं, इन दोनों कार्यों में मॉनिटरिंग का अभाव था और इसके लिए आने वाले समय में एक सेंट्रल कमेटी बनाई जाएगी, जो कि स्थानीय स्तर पर चल रहे इन कार्यों का मॉनिटरिंग करेगी, जिससे इन कार्यों में तेज़ी आना तय है। आने वाले समय में ये दोनों प्रोजेक्ट पूरे हों, इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर अपनी सहभागिता से कार्य किया जाना चाहिए। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर NIP पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स की घोषणा 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घोषित किया गया था, जिसमें कि राष्ट्रीय महत्व की 6500 परियोजनाओं को शामिल किया जाना है, जिसमें कि केंद्र शासन, राज्य शासन और प्राइवेट सेक्टर की भी पार्टनरशिप से आने वाले समय में फंड उपलब्ध कराया जाएगा तथा इसकी मॉनिटरिंग सेंट्रल स्तर से की जाना है। तो कुल मिलाकर इन दोनों परियोजनाओं की जो वन और भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले हैं, उसमें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय अवसंरचना के अंतर्गत इन प्रोजेक्टों को शामिल करने से काफ़ी तेज़ी इनमें आने वाले वर्षों में आने की पूरी उम्मीद है। और मॉनिटरिंग यदि केंद्रीय स्तर से लगातार की जाएगी तो निश्चित तौर पर जो कार्य चल रहा, निर्माण एजेंसियां हैं तथा अधिकारी हैं जिनकी निगरानी में ये कार्य किए जा रहे हैं, उन पर दबाव रहेगा तथा वे लोग सही स्थिति में कार्य करेंगे। दाहोद इंदौर रेल परियोजना की बात करें तो इंदौर से धार तिरला तक का भूमि अधिग्रहण संपन्न किया जा चुका है। तिरला से लगाकर झाबुआ तक का भूमि अधिग्रहण में अड़चन आ रही है। माछलिया घाट का जो सेक्शन है वहाँ पर सुरंग भी निर्माणाधीन है, तो वन विभाग की जो स्वीकृति का इंतजार करीब 2-3 साल से किया जा रहा है। तो उम्मीद की जा सकती है कि राष्ट्रीय अवसंरचना प्रोजेक्ट में जाने के बाद में इस प्रोजेक्ट में जल्दी ही वन विभाग की भी जो अनुमति है वह प्राप्त हो जाएगी। ऐसा ही महू खंडवा गेज कन्वर्जन के मामले में भी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इसके भी अलाइनमेंट संबंधी और वन विभाग संबंधी प्रक्रिया अटकी पड़ी है। तो यह छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए सादर प्रस्तुत है। इसके संदर्भ के लिए हमने अमित जी जलाधारी के वीडियो से कुछ अंश उल्लेखित
किए हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। कृपया वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।